आज मैं सिर्फ एक ही वचन पर ध्यान करूंगी। एक ही वचन है, पढ़ने में लगेगा कि छोटी सी बात है, लेकिन जब उसकी गहराई में जाएंगे, जब वचन में से देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, तो जानेंगे ये छोटी सी नहीं बात है, यही जिंदगी की सबसे गहरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या वो बात है? वो वचन में देखेंगे मरकुस अध्याय 8 और उसका 36वां वचन। मरकुस 8:36। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। एक ही वाक्य है, पढ़ने में लगेंगे कि ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं, ये उपदेश, इसमें क्या नई बात है। लेकिन वचन हमें कुछ बताता है कि वो नई बात है जो सारे जगत की बात नहीं है, जो जगत से बाहर की बात है, जो स्वर्गीय बात है। सिर्फ उतनी बात नहीं है मनुष्य की सीमा की, मनुष्य की बुद्धि के स्तर की, बल्कि उससे गहरी बात। वो क्या बात है? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं और हम एक दूसरे से पूछें, अपने परिवार में, अपने दोस्तों से, भाई तेरा कल का क्या प्लान है, तो बता देंगे बड़ी जल्दी, फटाफट, ये है, कल मैं ये करूंगा। चाहे ऑफिस का हो, चाहे आपके स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कहीं जाने का हो, कोई फंक्शन का हो, हमें अपने तरफ से प्लान बना के रखे रहते हैं, कल के लिए, परसों के लिए, 2-3 दिन के लिए। लेकिन उसके आगे पूछते हैं 1 महीने बाद क्या है, तो थोड़ा सोचना पड़ता है। 1 साल बाद क्या है, तो और नहीं जानते। 2-3 साल बाद क्या है, तो हम सोचते हैं हो सकता है मैं जॉब बदल दूं, हो सकता है मैं ये क्लासेस पास कर लूं, हो सकता है मेरी शादी हो जाए, हो सकता है परिवार हो, कुछ भी सोच सकते हैं जितनी मनुष्य की कल्पना है, क्योंकि हम अपना भविष्य नहीं जानते, लेकिन अपने मन से प्लान जरूर करते हैं। वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारी सब बातों को जानता है। मनुष्य अपने मन में तो प्लान करता है, लेकिन वो होना नहीं होना प्रभु के हाथ में, क्योंकि हमारी एक एक सांस का भी हम हिसाब किताब नहीं रखते, नहीं जानते। और उसके बाद अगर हम आपसे पूछें 50 साल बाद क्या है, तो बहुत सोचेंगे क्या पता मैं रहूं भी जीवित या नहीं। बहुत लंबी बात है, 50 साल की कौन सोच सकता है। हो सकता है मैं किसी और देश में हूँ, विदेश में चला जाऊं, कुछ और करूं, कुछ भी सोच सकते हैं हम, क्योंकि हम नहीं जानते। लेकिन अगर हम सोचे 200, 300, 400 साल बाद की बात, तो हम सोचेंगे ये कोई सवाल ही नहीं है, ये बेसिर पैर की बात है, ये बेवकूफी की बात है, क्योंकि उतना जीवन नहीं होता हमारा। इंसानी बुद्धि से सोच रहे हैं, लेकिन वचन क्या बता रहा है आपको और मुझे? 500, 600 तो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर को जो बात बता रहा है अनंत जीवन की, वो बात है जिसका अंत ही नहीं है, जिसकी गिनती ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते आप, हमेशा हमेशा की। और ये जो सवाल है, मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और प्राण की ही हानि उठाए, उसको क्या लाभ, ये सवाल आज आपसे और मुझसे पूछ रहा है वचन। बहुत गहरी बात है। देखिए, ये बात नहीं कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम इस दुनिया में आशीषित ना हो। प्रभु चाहता है कि हम यहाँ रहें, यहाँ भी आशीषित रहें। यीशु मसीह कहता है, मैं चाहता हूं तुम जिंदगी पाओ और बहुतायत की जिंदगी पाओ। और वो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। वही वो मार्ग है और वो सच है, वो बात सत्य का मार्ग है, और वो मार्ग जीवन है, स्वयं में जीवन है, अनंत जीवन। और वचन हमें सिर्फ 2 ही रास्ते बताता है, अनंत जीवन या अनंत मृत्यु, बस, तीसरा नहीं।